सचखंड नानक धाम, जिसकी शुरुआत महाराज श्री दर्शन दास जी ने की और वर्तमान में महाराज संत त्रिलोचन दर्शन दास जी के द्वारा सेवा सर्वोत्तम शिविर पर है। सचखंड नानक धाम गाजियाबाद के लोनी में स्थित ये शिव विहार मेट्रो स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पर है। आज यहाँ पर भारत की पुण्य धरती से आए महामंडलेश्वर और संत समाज ने विराजमान होकर लोनी की भूमि को धन्य कर दिया। महाराज संत त्रिलोचन दर्शन दास जी ने बताया कि दास धर्म का समागम दिवस पर बड़े बड़े संत शिरोमणि महापुरुष यहाँ पर पहुंचे हैं। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, संतों के आशीर्वाद और कल्याण से ही जीवन का उद्धार होता। भारत में सनातन धर्म का डंका बज चुका है और विश्व भर में से महाकुंभ में आए महापुरुषों संतों ने ये सिद्ध कर दिया कि सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और हमें गर्व है कि हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ। हम सनातनी जीवन जी रहे और हम सनातन धर्म में ही मरेंगे। ये बड़े गर्व की बात क्या होगी। हमारा देश सनातनी था और सनातन ही रहेगा। विदेशी ताकतों की कूटनीति के कारण हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा, जिसका इतिहास गवाह है और हमें सभी को सनातन धर्म की एक डोर बांधना है। बस जल्दी जल्दी करें क्योंकि हमारा समय हो रहा है। जी जी गुरुजी, 3 दिन का समागम कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे इसको? दास धर्म दिवस का समागम है और आपके सामने सारे संत शिरोमणि महापुरुष, इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे रब के भजनानंदी हमें आशीर्वाद देने के लिए, आपको आशीर्वाद सबको देने के लिए पहुंचे हैं। इससे बड़ी और कृपा कोई नहीं हो सकती। संतों का तो संसार में आगमन जो है, संत न होते जगत में जल मरता संसार। आप ही नहीं बचा रखे संत शरण, जो जन पड़े सो जन उद्रनहार। तो बस कृपा है और संतों का आशीर्वाद है। संत समागम जो हो रहा है, हम सब उसकी बड़ी कृपा है। तो ये सब उद्देश्य है कि सनातन धर्म जो है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, सच्चिदानंद है और जो सत्य नारायण है, जो दया का मुजस्मा है, जो तप की कृपा है और जो क्षमा, जो सनातन धर्म के 30 लक्षण है, वो सारे के सारे श्रीमद् भागवत गीता में। तो वो सब महापुरुष चलते फिरते जंगम तीर्थ है। ये जो महापुरुष है, ये जंगम तीर्थ है। ये जो कृपा करने वाले तीर्थों में जो सबसे बड़ा तीर्थ है। आज लगता है कि लोनी में महाकुंभ आ गया। हाँ, कृपा ही है। महाकुंभ तो संत के दर्शन करके ही हो जाता है। त्रिवेणी से तो यही कृपा है कि संत गए हैं, स्नान करे हैं। जब भगीरथी जी ने कहा महादेव से कि मैं नीचे आ रही हूँ, मेरा वेग हो रहा है, तो महादेव कलयुग में मुझे कौन, मैं निर्मल कैसे रहूंगी? तो महादेव ने कहा कि जो भजनानंदी नाम जपने वाले साधु संत महापुरुष, जो हे गंगे तुम में नाम जपते हुए डुबकी लगाएंगे, तुम भी उससे निर्मल होगी। तो कितनी बड़ी कृपा कर दी संतों ने। आज निर्मल गंगा को भी महादेव ने कहा तो उसी वक्त चरणों में गिर पड़ी गंगे। ठीक है जी, कृपा। अब मैं आने को तैयार हूँ संसार में। कि हमारे भारत में सनातन धर्म की 21वीं सेंचुरी की डंका जो बज चुका है, 21वीं सेंचुरी सनातन धर्म की है। बहुत दबली है, बहुत कमजोर पड़ गई सनातन, जो हमको क्यूरिकुलम में, हमारे स्कूल के क्यूरिकुलम अर्थात किताबों में पढ़ाया नहीं गया। तो सनातन भाईचारा जो है, सनातन की जो आवाज है, जो सत्य है, शाश्वत है, उसको पूरे विश्व में हमारा ये करना है। कुंभ जैसा जो महोत्सव, अभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले भी वहां भाग रहे हैं, बड़े बड़े। किसी देश धर्म का ये जो आप देख लीजिए, कोई कुंभ नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इतनी भीड़, हम देखो माँ बुला रही है तो सनातन की जय हो रही है, सनातन की कृपा हो रही है। और ये साधु सनातन संतों ने जो कृपा कर रखी है, इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ कि हम सब सनातनी हैं और सनातनी जीवन जी रहे हैं और सनातनी जीवन में ही मरेंगे। ये हमारा बहुत बड़ी कृपा है। हम ये मांग उठ रही है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, साथ साथ हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। देखिए, सनातन बोर्ड जो है वो हमारा अभी विषय नहीं है। तो अगर सनातन बोर्ड तो कब नहीं था, आप ये बताओ। हमारा देश सबसे पहले क्या था, आप बताओ क्या था हमारा देश सबसे पहले सनातनी था कि नहीं था? तो सनातन बोर्ड, पूरा देश ही हमारा है। बोर्ड की क्या बात है, ये देश ही हमारा। 1-1 इंच जमीन हमारी है क्योंकि हम सनातन से पैदा हुए हैं। शुरुआत से, प्राचीन से, पूरे पीछे से जाके देखिए इतिहास क्या कहता है। हम सनातनी थे, ये मुल्क सनातनी था। विदेशियों ने आके हम लोगों के साथ जो किया, वो हमारे साथ जो हुआ, वो आप सब गवाह हैं। तो उसको बदलना है वापिस, बस
चेंज करना है, जो पहले था वही होगा। गुरुजी वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए वो कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड जो था वो केवल नेहरू और ये जो जितने भी उस समय के ये जो कांग्रेस वगैरह के जो लोग थे, इन लोगों का छलावा था, इन लोगों का दुनिया को लूटने का ढंग तरीका था। तो इन लोगों ने एक छोटी सी कौम का डरावा दुनिया को दे रखा था, खाम खाम में डरावा दे रखा था। कुछ कर नहीं सकते थे, अरे ये कर देंगे, ये इस्लाम ये कर देगा, मुसलमान ये कर देंगे, तो उसको हमें खाम खाम है। तो ये खाम खां का बनाया हुआ एक षड्यंत्र है जिसका अब कोई फायदा नहीं है बात करने का। तो इसके लिए कोई हीरो बनाने की जरूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड कोई ताकत नहीं है, इनसे तो ये छीन लेना है।